नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक सुबह से चल रही है। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि आगामी विधानसभा चुनाव कैसे लड़ना है, अकेले लड़ना है या बीजेपी के साथ रहकर लड़ना है। इस पर अभी तक तो कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया है इस बैठक में, लेकिन चर्चा जरूर हुई है। फिर चर्चा हुई है प्रशांत किशोर को लेकर। प्रशांत किशोर टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बना रहे हैं। टीएमसी यानी ममता बनर्जी जो बीजेपी की घोर विरोधी हैं, और इसको लेकर बीजेपी ने हमला भी बोल दिया है कि जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर रहते हुए प्रशांत किशोर किस तरह से बीजेपी के धुर विरोधी ममता के लिए चुनाव में काम कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार इस पर सफाई दे चुके हैं। उनका कहना है कि जो काम ममता बनर्जी के लिए उनकी कंपनी कर रही है वो अलग है। प्रशांत किशोर पार्टी के साथ थे, हैं और रहेंगे। उनकी कंपनी से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। उनकी कंपनी किसी के लिए काम कर सकती है। जगनमोहन रेड्डी के लिए काम किया, किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने विरोध नहीं किया। अब जब उनकी कंपनी ममता बनर्जी के लिए काम कर रही है तो विरोध करने का कोई मतलब नहीं है। तो नीतीश कुमार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या बीजेपी के साथ जेडीयू रहेगा आगामी विधानसभा चुनाव में। इस पर भी चर्चा हुई है और एक बड़ा फैसला ये आया है कि बिहार के बाहर जिन 4 राज्यों में चुनाव होने हैं विधानसभा के, वहां पर जेडीयू एनडीए का हिस्सा नहीं होगा। यानी बिहार में ही जेडीयू एनडीए के साथ रहेगा, बिहार के बाहर कहीं नहीं रहेगा। यानी झारखंड में भी चुनाव लड़ेगा सभी सीटों पर जेडीयू, दिल्ली में भी चुनाव लड़ेगा, महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ेगा और हरियाणा में भी चुनाव लड़ेगा। तो 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं वहाँ पर जेडीयू बीजेपी के लिए चुनौती बनेगा। तो बिहार में साथ और बाकी दूसरे राज्यों में आमने सामने जेडीयू होगा। तो ये बड़ा सवाल है कि क्या ये दोस्ती ज़्यादा दिनों तक चलेगी। जिस तरह से धारा 370 पर बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है, अनुच्छेद 35A को खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में परिसीमन हो रहा है, उससे भी जेडीयू काफ़ी खफा है। उसका कहना है कि धारा 370 के साथ अगर छेड़छाड़ हुई तो बीजेपी के साथ बने रहना उसके लिए असंभव है। अनुच्छेद 35A को ख़त्म किया गया तो उसका वो मुखालफत करेगी। ये तिकड़म है। परिसीमन के जरिए बीजेपी चाहती है कि धारा 370 अनुच्छेद 35A इनफेक्टिव हो जाए, और ये तिकड़म वो बीजेपी की बर्दाश्त नहीं करेगी जेडीयू। तो जेडीयू ने साफ कर दिया है कि ठीक है, अभी तो उसने ऐलान नहीं किया है कि बिहार में साथ नहीं रहेगी, लेकिन ये ऐलान तो कर ही दिया है कि बिहार के बाहर कहीं भी जेडीयू बीजेपी का साथ नहीं देगा। जाहिर है कि बिहार में भी दोस्ती बहुत ज़्यादा दिनों की नहीं है। जैसे ही बीजेपी धारा 370 पर आगे बढ़ेगी, जैसे ही बीजेपी अनुच्छेद 35A के साथ छेड़छाड़ करेगी, जैसा कि बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि हम करेंगे छेड़छाड़ धारा 370 के साथ भी और 35A के साथ भी, तो मान लीजिए कि दोस्ती ये टूट जाएगी। बिहार में नीतीश कुमार एक बैलेंसिंग फैक्टर के रूप में काम करते रहे हैं। उनके पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव में 16% से ज़्यादा वोट मिले थे। अकेले तो अपने दम पर बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिसके साथ जाएंगे उसकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी के साथ नीतीश कुमार लड़े थे और सरकार भी बन गई, बीजेपी पिछड़ गई। तो सवाल ये उठता है कि क्या आगे भी नीतीश कुमार बिहार में बैलेंसिंग फैक्टर का काम करेंगे, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मोदी लहर चली है और पूरा विपक्ष पस्त हो गया है, हर तरफ मोदी ही मोदी नज़र आ रहे हैं और प्रचंड बहुमत के साथ मोदी की सरकार बन गई है। ऐसे में नीतीश कुमार अगर बीजेपी को छोड़कर अलग होते हैं तो क्या आज भी वो बैलेंसिंग फैक्टर का काम करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अभी बिहार के बारे में कोई बड़ा फैसला लिया नहीं गया है, लेकिन एक बड़ा फैसला लिया गया है जिस पर आपको गौर फरमाना होगा, और ये बहुत बड़ा संकेत है, बड़ा संदेश देता है। और वो फैसला ये है कि बीजेपी बिहार के बाहर कहीं भी एनडीए का पार्टनर नहीं होगा। तो झारखंड में भी चुनौती बढ़ाएगा जेडीयू बीजेपी की, दिल्ली में भी बढ़ाएगा, हरियाणा में भी और महाराष्ट्र में भी। और जेडीयू के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति बनाकर बीजेपी के जो मंसूबा है कि बंगाल में अपनी सरकार बनाए, उस पर पानी फेरने का काम करेंगे। तो कब तक बीजेपी बर्दाश्त करेगी जेडीयू को, और कब तक जेडीयू बीजेपी के साथ बना रहेगा, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना।